सभी को आत्मबंधन एंड आई थिंक हम शुरू करते हैं। फिर आज के एक्सक्लूसिव सेशन पे हम लोग सीधे जंप करने वाले थे। तो आई थिंक हम स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें सचिन भैया? आते रहेंगे सब लोग। नमस्कार रेणु जी। हाँ दीदी, चालू कर देते। यस चलिए। या प्लीज स्टार्ट करेंगे अनीता दीदी। हाँ, सभी को प्रणाम। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वो फाइनल डे आ पहुंचा जिसका सभी नवरात्रि में इंतजार करते हैं कि माँ आएंगी और इन जो नवा रूप है इनका सिद्धिदात्री का, कि सबको वो अनुदान वरदान भर करके एकदम खूब सारी ब्लेसिंग्स दे करके जाएंगी। तो आइए आज गायत्री मंत्र के साथ शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नवरात्रि के आखिरी दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा के नौवे रूप माँ सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन और स्तवन किया जाता है। और आज के दिन की ऐसी मान्यता है कि अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, इशित्व और वशित्व, ये जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, वो सभी प्रकार की सिद्धियां माँ अपने उपासक को, अपने साधक को प्रदान करती हैं। इसीलिए इनके इस रूप का नाम जो है वो सिद्धिदात्री है। ये नेत्र बंद करेंगे, भावना करेंगे कि माँ सिद्धिदात्री हमारे सामने विराजमान है। वे अत्यंत गौर वर्णीय, अत्यंत सुंदर। वो 4 भुजाएं हैं, शेर पर सवार हैं। वे कमल के पुष्प पर बैठी हुई हैं और इनके दाहिने हाथ में कमल का फूल है। एक हाथ में अभय मुद्रा है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू और एक हाथ में वर मुद्रा है। और इनकी मुद्रा अत्यंत शांत और अत्यंत सौम्य है। भावना करें कि माँ हमारी चित्त की सभी वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित कर रही हैं। हमारे अंदर के सभी असत्य का विनाश कर रही हैं। हमारा मन निर्मल हो रहा है। हम कसाय कल्मश से मुक्त हो रहे हैं। हम माता के श्री चरणों का पूजन कर रहे हैं। जल से उनके चरण धोकर उसे पोंछ रहे हैं। माँ कमल के फूल पर विराजमान है और हम उनके चरणों में बैठे हुए हैं। माँ ने अपना हाथ हमारे सहस्त्रार चक्र के ऊपर में रखा और ढेर सारे अनुदान वरदान, ढेर सारी सिद्धियां हमें प्रदान की। हमें खूब सारा आशीर्वाद दिया और हम भी माँ के इस प्रेम और आशीर्वाद को पाकर अत्यंत प्रफुल्लित और आनंदित हो गए हैं। माँ से प्रार्थना कर रहे हैं हर वर्ष माँ इसी प्रकार आना, हमें इसी तरह के नए नए ज्ञान हमें देते रहना। हम नई नई चीजों को सीख पाए, अपने जीवन में उतार पाए और आपकी कृपा से हम सब खूब फले फूले और खूब सुंदर जीवन व्यतीत करें। माँ के चरण स्पर्श से हम दिव्य सुंदर और श्वेत रोशनी से भरे हो गए हैं। माँ ने खूब सारा आशीर्वाद दिया और वो अंतर्धान हो गई और हम सब उनके हाथ के स्पर्श को अपने सिर पर महसूस करते हुए आइए उनको प्रणाम करेंगे, उनको धन्यवाद करेंगे। उन्होंने आज के दिन हमें प्यार भरा हाथ हमारे सिर पे रखा, हमें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत्, ततोऽहं विश्वरूपाणि तां नमामि परमेश्वरी। तां नमामि परमेश्वरी। ओम श्री दुर्गा अर्पणमस्तु।
सिद्धिदात्रिय नमः। ओम सिद्धिदात्री देवी नमः। सभी को पुनः पुनः नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए, आज का बहुत स्पेशल सेशन होने वाला है हमारा। हम बहुत सारी हमें रेमेडीज मिलने वाली हैं जो कि हमारे साल भर काम आएंगी, और अगले साल फिर नवरात्रि पर हम लोग नई नई रेमेडीज करेंगे। तो ओवर टू मृदुल दीदी, आज का थैंक सेशन यू। स्टार्ट करें। या थैंक यू सो मच। तो देखिए, बहुत सारी रेमेडीज हैं और रेमेडीज का भंडार है हम सबके पास में है, बहुत सारी जगह से हमको मिलती रहती है। बट द थिंग इज कि हम सब कुछ नहीं कर पाते और सब चीजों से हम रिलेट भी नहीं कर पाते। तो यही आज का मेरा उद्देश्य जो था वो ये था कि केवल वो सिंपल सिंपल रेमेडीज जो हम एक्चुअल में कर पाते हैं और हम जिससे रिलेट कर पाए, वही रेमेडीज, और जो ट्रायल एंड टेस्टेड है, यानी कि मैंने या तो कोई क्लाइंट्स को दी है, या मैंने खुद घर में यूज की है, या मेरे फ्रेंड सर्कल में मैंने किसी को दी है और उन्होंने मुझे फीडबैक शेयर किए हैं। तो केवल वही रेमेडीज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अदरवाइज हमारे पास में भंडार होता है, लाइक मेरे पास भी भंडार है लिटरली रेमेडीज का, लेकिन सब कुछ मैं भी नहीं कर पाती, राइट। तो इस तरह से आप सभी का सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोग 9 दिन साथ में रहे और आप लोगों ने कैमरा ऑन करके रिसेप्टिव मोड में बहुत ही प्योर एनर्जी के साथ में ये सारी चीजें ग्रहण करी। तो सबके लिए आप सबका लॉट्स ऑफ थैंक्स। और आज इंद्रजीत मैम नहीं है यहाँ पर, और लतिका जी के बिहाफ में सबसे पहले उन्होंने मुझे जो रेमेडी शेयर की है रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, तो आई एम शेयरिंग दैट रेमेडीज फर्स्ट। आप लोगों को वो इतनी सिंपल और इजी है जो आप बहुत अच्छे से उसको कर सकते हैं। और वो क्यों करना चाहिए, उसका रीजन ये है कि हम सब की राशि में, हमारे पूरे शरीर में इन सारे ग्रहों का वास होता है, यानी सन, मून, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, इनका इम्पैक्ट हमारी पूरी लाइफ में पड़ रहा है और पड़ता रहेगा। वो नॉन स्टॉप है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और सबको ये पता भी नहीं होता कि आप भी, आपकी कौन सी दशा महादशा चल रही है, वो आपको क्या इम्पैक्ट कर रही है। तो इन जनरल वे में अगर हम अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में छोटी छोटी सी चीजें करते रहें, तो अगर कोई ग्रह कमजोर है तो वो ग्रह आपका इनहेंस हो जाता है, और अगर कोई ग्रह ऑलरेडी बैलेंस है वो एज इट इज बना रहता है। अब ये कैसे होगा, कई बार हमको ये सुनाई देता है या मैंने खुद भी सुना है कि अरे आपको पता नहीं है आपका मंगल तो, जैसे मैं अपने ही बात कर रही हूँ दूसरे की नहीं, आपका मंगल तो इस हाउस में है और ऑलरेडी खराब है, आप उसका रेमेडी नहीं कर सकते। जब तक मुझे ये नहीं पता तब तक मेरा भाव क्या रहता था, मेरा भाव रहता था कि मैं मंगल देवता के लिए ये कर रही हूँ क्योंकि वो मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें, और भाव से भगवान है। तो मैं आपको ये सारे नवग्रहों की जो रेमेडीज दे रही हूँ वो बहुत इजी और डेली टू डू लाइफ में करने वाली हैं। इससे आपके कोई ग्रह बिगड़ेंगे नहीं। इस विश्वास के साथ में ही आप इसको जितना कर पाए उतना करिए, जो नहीं कर सकते उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा खुद का अपना, हमारी चॉइस है, राइट। तो सब लोग रेडी है, थैंक यू सो मच। नाउ आई एम स्टार्टिंग। सबसे पहले हम सन, यानी सूर्य देवता की रेमेडी करेंगे। तो उसके लिए हम सबको पता है कि हमको सूर्य देवता की रेमेडी के लिए पहला तो सूर्य नमस्कार करना सभी को पता है, बहुत अच्छा होता है अगर हम उगते हुए सूर्य के साथ में सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। सूर्य देवता को जल देते हैं, जल में नॉर्मली सबको पता होगा, स्टिल मैं एक बार बता दे रही हूँ क्योंकि मैं जो करती हूँ वो चीज, उससे मुझे बहुत इनहेंस हुआ है, मेरा सन बहुत इनहेंस हुआ है उससे। तो मैं जल में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ी सी रोली, बहुत थोड़े से चावल के सेंगे, साबुत चावल के थोड़े से दाने, एक गुड़ का छोटा सा पीस, एक लाल कलर का कोई भी फ्लावर, बस ये डाल के और ओम गणेश सूर्याय नमः करके उनको जल अर्पण करके सबसे पहला काम है उनसे एनर्जी मांगना, है ना। तो हम कई बार, जैसे मेरे बच्चे खुद भी सन को जल अर्पण नहीं करते, अरे मम्मी सब ठीक है, उनके लिए मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, आप उठ के बाहर जाइए और बस सन को देख के और बस ये बोलिए कि आप मुझे अपनी एनर्जी दीजिए,
मेरे अंदर आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी आ गई है, तो मैं आपके जैसे ही डिसिप्लिन्ड हो जाऊंगा अपनी लाइफ में। तो हर चीज का तोड़ जोड़ तोड़ होता है दुनिया में। तो मैं उनको इस तरीके से बताती हूँ कि आप कुछ मत कर दीजिए, कुछ मत करिए, ये कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने अंदर सन की एनर्जीज को इनहेंस कर सकते हैं। उससे आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे फादर के साथ में, आपकी गवर्नमेंट के काम बहुत इजीली अच्छे से हो जाएंगे, आप डिसिप्लिन हो जाएंगे समहाउ। ठीक है, तो ये सन की एनर्जीज हुई। और इसके लिए एक और है जो कि शायद सब नहीं कर पाए, बट स्टिल मैं एक बार बोल देती हूँ, उन्होंने मुझे लिखी है इसीलिए। तो 800 ग्राम गेहूं के आटे को 8 संडे तक मंदिर या गुरुद्वारे में आप आटा दान करें। तो हर संडे 8 संडे लगातार जाके 800 ग्राम गेहूं का आटा आपको केवल दान करना है। वहां पे जो भी लंगर होता होगा, जो भी चीज होती होगी, या पंडित जी अपने घर ले जाएं और उस आटे से वो यूज कर लें। तो ये दान आपका बहुत अच्छा रहेगा सन की एनर्जीज को इनहेंस करने के लिए। नाउ द सेकंड इज मून। तो मून की एनर्जीज इनहेंस करने के लिए शिव भगवान का, उसकी रेमेडी सबको पता है कि हम शिव भगवान को अगर स्टील के लोटे में गाय का दूध और पानी और गंगा जल को एक साथ मिक्स करके अर्पित करते हैं तो वह बहुत ही अच्छा होता है। रामबाण इससे भी अच्छी जो चीज है, ये तो अपने आप में बहुत अच्छी है, लेकिन जो नहीं जाके कर पाते रेगुलर उनके लिए है। रोज नियम से आप बाहर निकलिए, अपने घर के बाहर निकलिए, चंद्रमा की रोशनी में आप खड़े होकर कुछ देर के लिए जरूर चंद्रमा को निहारिए। और उनसे आप प्रार्थना कर सकते हैं जो आपको मन में है, किसी को बोलना भी नहीं पड़ेगा। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः कर सकते हैं। हमारी लाइफ में जितनी ऊर्जा हमको चाहिए काम करने के लिए, उतनी ही सौम्यता भी चाहिए अपने सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए। तो ये दोनों का तालमेल कब होता है? जब सन की एनर्जीज और मून की एनर्जीज बैलेंस होती हैं। सन अगर तेज है तो मून हमारी सौम्यता है। तो इसको हमने बैलेंस किया। जैसे ये दो रेमेडीज मैं खासकर बच्चों को देती हूँ जो आजकल जल अर्पित नहीं करते हैं। तो सन की वो रेमेडीज की आप सन से एनर्जी मांगिए, और मून की वो रेमेडी कि आप मून लाइट में जाके खड़े हो जाइए। और कुछ नहीं तो आप उनको बस निहार लीजिए। अगर आपको ओम नमः शिवाय भी नहीं बोलना तो वो ही मत बोलिए। ठीक है, तो बी फ्लेक्सिबल। चलिए नेक्स्ट चाहते हैं मरकरी यानी कि बुध की रेमेडी के लिए। तो इसके सबसे बढ़िया, बुध हमारे बुद्धि के कारक हैं, और कई सारे लोगों का बुध गड़बड़ होता है। और जिनका बुध गड़बड़ होता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकली हो या न्यूमरोलॉजिकली हो, और अगर नहीं भी हमको पता इन दोनों तरीके से, तो भी हमको ये पता होता है कि हम कहीं अगर बार बार, हमारे अंदर चंचलता की कमी है, हम अटक रहे हैं, हम बिजनेस करते हैं लेकिन फ्लरिश नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा बुध अफेक्टेड होता है। तो बुध की रेमेडी है कि आप गर्ल्स को, छोटी जो कन्याएं होती हैं, गर्ल्स को ग्रीन कलर की चीजें बहुत खरीद के और उनको गिफ्ट करिए। भले ग्रीन कलर का स्केच पेन ही खरीद के दीजिए। ठीक है, तो ग्रीन कलर का डोनेशन गर्ल्स के लिए करना बहुत अच्छा होता है। और घास पर नंगे पैर चलना तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी रेमेडी है। और अगर हम इसको रोज मतलब 5 मिनट घास पे चलना है, ये आदत डालेंगे, हमारा बुद्ध ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस है तो इनहेंस होगा, और इनहेंस होगा तो हमको कोई बुराई नहीं देगा, हमको अच्छा ही करेगा। चलिए, इसके अलावा इन्होंने एक और अच्छी रेमेडी दी है, मुझे नहीं पता थी, मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको। 5 मंगलवार बालों वाला जो मतलब पूरा नारियल जो होता है, जटा वाला नारियल होता है, उस जटा सहित नारियल को खरीद के और अपने घर के मंदिर में रखते जाइए लगातार 5 मंगलवार। और फिर जब 5 इकट्ठे हो जाएं तो बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाके उनको श्रद्धा पूर्वक रखाइए। ये आपकी हो गई बुद्ध की रेमेडी। ठीक है, तो मंगलवार लाएंगे और 5 मंगलवार के बाद में बुधवार को आप उसको रखाएंगे। बहुत सिंपल है, और डेफिनेटली ये भी एनर्जीज को एनहांस करेगा। जुपिटर के लिए यानी कि गुरुदेव के लिए, तो हम रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत अच्छा होता है। जैसे मैं गुरु से गवर्न होती हूँ, मेरा एज पर एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली दोनों तरीके से, मैं, मेरे इष्ट देव वही हैं और मैं गुरु से गवर्न होती हूँ। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम पढूं, लेकिन मेरे लिए वो बहुत टेढ़ी खीर है, नहीं हो पाता। तो मैंने नियम बना के रखा है, सुबह उठते ही से मैं अपनी टीवी में विष्णु सहस्त्र नाम लगा देती हूँ, और उसको सुनती रहती हूँ लगातार, तब तक जब तक कि मैं अपने सारे काम निपटा रही हूँ, और वो फुल साउंड में मेरे घर में चलता रहता है।
तो इसलिए, क्योंकि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि उतना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप सुन भी रहे हैं या इनडायरेक्टली मेरे बच्चे सुन रहे हैं, मेरे घर में वो वाइब्रेशन फैल रही हैं, वो वाइब्रेशन पॉजिटिव ही काम करेंगे, कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये हो गया आपके जुपिटर की रेमेडी। और आपको पीला केसर, मतलब पीली कलर का टीका लगाना है। यानी सबसे बेस्ट है, अगर आप ओरिजिनल केसर को थोड़ा से पानी में मिक्स करके उसका आप टीका कान के पीछे, माथे पे, गर्दन पे और नाभि पे, इस जगह आप अप्लाई करेंगे। बच्चों के लिए स्पेशल रेमेडी है, बच्चों को करिए, उनका एजुकेशन और गुरु बहुत इनहेंस होगा। बिकॉज आजकल के बच्चे अपने टीचर्स का बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनके बारे में बहुत कमेंट्स करते हैं, अंत संत बोलते हैं, और उनका ऑटोमेटिकली गुरु खराब चल रहा होता है ना। वो उनको नहीं पता, लेकिन मुझे इसलिए पता होता है क्योंकि मैं जानती हूँ आप अपना गुरु खराब कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने बच्चों को, और खुद भी हम करेंगे, तो हमारा गुरु भी अच्छा रहेगा, हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे और अच्छा करेंगे लाइफ। तो हमने क्या किया, केसर के एक धागे को थोड़े से पानी में भिगो दिया, और उसका जब कलर छूट गया तो उस पानी से हमने हल्का सा टीका, बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, लगा लिया कान के पीछे। क्यों? क्योंकि जब हम हमारे मास्टर साहब वाला जमाना था तो कान खींचते थे, क्योंकि कान की कुछ जो नसें हैं ना, वो हमारे दिमाग से जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए हमारे मास्टर जी लोग कान खींच के हमको तमाचा मारा करते थे। तो इसका रिलेशन उससे है, इसीलिए कान के पीछे पीला टीका लगाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा केले को आपको गुरुवार के दिन गाय और गरीबों को दान करना चाहिए। केला दान बहुत अच्छा होता है गुरुवार के दिन जुपिटर के लिए। नाउ आगे बढ़ते हैं वीनस। तो वीनस, कौन अपना वीनस अच्छा नहीं करना चाहता? मैं वीनस से भी गवर्न होती हूँ एज पर न्यूमरोलॉजी। ठीक है। तो वीनस मतलब होते हैं हमारे शुक्र देवता। और शुक्र देव कौन है? वो है हमारे ब्यूटी के और हमारे ऐशो आराम के, लग्जरी के देवता। और जिसको नहीं चाहिए, वो लोग पता है क्या करेंगे? उन लोग फटे पुराने कपड़े पहनेंगे, पुराने, जैसे बनियाइन में होल हो गया तो भी पहनेंगे, और उनको नहीं पता वो अपना शुक्र खराब कर रहे हैं। फटे पुराने जूते पहनेंगे, जूते और चप्पल सिलवा के पहनेंगे, और ये सब करने से वो अपना पूरा गुरु, सॉरी, शुक्र को खराब कर रहे होते हैं। और उसके कारण उनकी लाइफ में दरिद्रता आती है। ठीक है। ये मैंने बहुत बार आजमाया हुआ है ये चीज। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको अपना शुक्र अच्छा रखना है, और हम सबको अपना शुक्र अच्छा रखना है, हमेशा अच्छे से बेहतरीन बन के रहिए। अपना भले हम कोई भी कपड़े पहने, फटा पुराना टूटा फूटा जूता, चप्पल, एसेसरीज, और बाल बिना अच्छे से बने हुए, और आप जितना व्यवस्थित रहेंगे, आपका शुक्र बहुत 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 अच्छा होगा। शुक्रवार के दिन आपको क्या करना चाहिए? आ, रोज वाटर को, गुलाब जल को अपने गर्दन पे और अपनी हाथों पे जरूर लगाना चाहिए। और न्यूमरोलॉजिकली हम लोग जो बोलते हैं, ये जो हमारा हिस्सा है अंगूठे के नीचे वाला, ये शुक्र पर्वत है। और इस शुक्र पर्वत पे मेरी ये डेली की आदत है कि मैं यहाँ पर परफ्यूम या इत्र जरूर लगाती हूँ। इत्र लगाती हूँ, गुलाब का इत्र लगाती हूँ। उसका रीजन है कि गुलाब शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, और ये शुक्र पर्वत है। तो इससे बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है मेरी लाइफ में। तो उन्होंने जो लिखी है वो वाली, ये मैं बीच में अपनी भी इंक्लूड करती जा रही हूँ। आपको जो रिलेवेंट लगे आप वो लिखिए, सारे करने की ऐसा कोई वो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सफेद चीजों का दान करना अच्छा होता है, जैसे चीनी, दूध, दही, इनका दान करना बहुत अच्छा होता है। मैं जो करती हूँ वो मैं इंक्लूड कर रही हूँ। अपना ना, दूध से बनी हुई व्हाइट कलर की जो चॉकलेट्स आती हैं, उन चॉकलेट्स को बड़ा वाला पैकेट खरीद के और अपने डिक्की में हमेशा डाली रहती है। जहां पर भी मुझे लड़कियां, छोटी कन्याएं रोड पे खेलती हुई, या बच्चे, कन्याएं बस नहीं, अगर छोटे बच्चे भी खेलते हुए, फटाक से गाड़ी रोकती हूँ, डिक्की से निकालती हूँ, सारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, स्पेशली ऑन फ्राइडेज। कन्या है बेस्ट है, कन्या नहीं है, बच्चे तो है ना। आप देखिएगा कैसे बरकत आती है आपके घर में इस रेमेडी से। ये मुझे कहीं से मिली थी और मैंने उसको जो लागू किया है अपनी लाइफ में। तो ऐसे कुछ चीजें हैं, जैसे कि डॉगीज के लिए टोस्ट, और गर्ल्स के लिए व्हाइट कलर की जो चॉकलेट्स है, ये मैं अपनी डिक्की में परमानेंटली रखती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे कब कहाँ कॉल मिल जाएगी। चलिए
और डेली परफ्यूम हम सबको लगाना जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में डिसऑर्डर होता ही होता है, पसीना आता है, उसकी स्मेल आती है। अगर आप स्मेल कर रहे हैं हल्का सा भी, तो आपका शुक्र उससे डाउन जा रहा है। तो आपको अपना शुक्र अच्छा रखना है, तो आप अपना परफ्यूम जरूर छिड़क के रखिए। परफ्यूम नहीं लगा सकते, इत्र लगाइए, इत्र नहीं लगा सकते आप डिओड्रेंट लगाइए, वॉटेवर। लेकिन आप ये सोचिए कि आप अपने लाइफ में इनहेंस कर रहे हैं शुक्र को। सैटर्न की रेमेडी पे आते हैं। सैटर्न है शनिदेव। शनिदेव के लिए हनुमान चालीसा डेली पढ़ना चाहिए। अभी तो नंबर 9 की एनर्जीज बहुत हाई पावर पे है इस साल में। हनुमान चालीसा आपको बहुत सारी चीजों से बचा रहे हैं। और अगला साल 1 नंबर का होगा एज पर न्यूमरोलॉजी। तो 1 नंबर यानी कि सन देवता, और वो किनसे बैलेंस होते हैं, किनके सबसे ज्यादा पास है, निकट है, उन मार्स के। तो अगर अगले साल भी पूरे साल अगर आप हनुमान चालीसा करते रहते हैं, तो आप बहुत सारी चीजों से वैसे ही दूर रहेंगे। और ये सभी को पता होगा, उन्होंने लिखा है, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। 8 शनिवार तक आपको मंदिर में सरसों के तेल का छायादान करना चाहिए, वो पलट के नहीं दिखना चाहिए। तो ये रेमेडीज कई बताते भी है, और आपको भी इसीलिए मैंने बताया। तो ये सैटर्न की रेमेडी हुई। और मार्स यानी मंगल देवता की, तो इसमें मंगलवार का फास्ट करते हैं। और आप अपने घर में शुक्ल पक्ष के समय एक मंगल यंत्र जरूर स्थापित करें। उसका रीजन है, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मेरे जो मेंटोर थे जिनसे मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखी थी, और उन्होंने हमको कुछ एक हम लोगों ने उनको पे करके सीखा था, तो उन्होंने हमको कुछ रिटर्न गिफ्ट, क्योंकि सर हमेशा गिव अवे पे बहुत वो करते थे। उन्होंने बोला आप सब अपना एड्रेस भेजिए, मैं आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। तो हमने सोचा कि ठीक है सर। और उन्होंने हम सबके लिए एक बगलामुखी माँ का यंत्र प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ, एनर्जाइज किया हुआ, हम सारे स्टूडेंट्स के घर में भिजवाया था बाय पोस्ट। लेकिन उसमें से केवल मैं अकेली एक स्टूडेंट थी जिसके पास में मंगल यंत्र आया था। और मैं क्योंकि मैं और इंद्रप्रीत मैम के सेम मेंटोर थे, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला मेरे पास तो बगलामुखी यंत्र बस आया। मैंने बोला मेरे पास तो 2 यंत्र आए हैं। मैंने सर को कॉल लगाया। तो आप बोलिए कि अच्छा, बोले वो मृदुल आपके पास चला गया। मैंने तो मतलब वो एक लिया था, और रैंडमली मैंने जो बोला था कि ये किसी के में डाल देना, एक जन के में। और इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी कि वो आज तक मेरे पास में है। और मैं उसको अभी पढ़ा, लेकिन उस समय मैंने उसको मंगलवार के दिन ही अपने घर में रखा था, स्थापित किया था। यस, तो हम आगे बढ़े, बिकॉज मैं शायद बहुत स्लो जा रही हूँ, टाइम आउट हो रहा है। ओके। तो राहु की रेमेडी है, सबसे बेस्ट रेमेडी है राहु की। सबका राहु आजकल खराब है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सबसे पहली चीज, अपने घर का टॉयलेट खुद साफ करिए। जिसकी भी राहु की महादशा चल रही है, घर का टॉयलेट साफ करिए, उससे आपको राहु बहुत 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 अच्छे रिजल्ट देते हैं। दूसरी चीज, घर में कभी भी खाली डब्बे इकट्ठा करके मत रखिए। होता है रसोई में डब्बे खाली होते हैं, हम उसको रख देते हैं। अगर ऐसा हुआ कोई डब्बा, आपको वापस सामान लाके भरना है, उसमें कुछ चीजें दाने डाल के रख दीजिए। सपोज उसमें चावल भरना, थोड़े से चावल डाल के उसको रखिए। खाली डब्बा मत रखिए, राहु बहुत इनहेंस होते हैं घर में। इसीलिए राहु की रेमेडी सभी लोगों को जरूर ध्यान रखनी चाहिए। मैं एक अपने क्लाइंट्स को जो देती हूँ, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आपका राहु की महादशा चल रही है, या राहु खराब है, तो और आप मान लो बच्चे हैं जो टॉयलेट साफ नहीं करते जैसे, तो आप उनके लिए क्या करें, उनसे टॉयलेट क्लीनर वाले जितने भी आइटम्स है टॉयलेट क्लीन करने वाले, वो कहीं ना कहीं गुरुद्वारे, मंदिर, जहां पे भी क्लीनिंग का काम होता है, वहां पे डोनेट कर दीजिए। अपने पैसों से लेके वहां डोनेट कर दीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा, वहां जितनी बार क्लीनिंग होगी, यहाँ पे आपका राहु उससे बैलेंस होगा। ये बहुत रामबाण है। ये मैं अपने क्लाइंट्स को स्पेशली देती हूँ। चलिए, लास्ट इसमें, हाँ इसमें एक और है। मैम ने जो लिखा है, रतिका मैम ने, शनिवार को काले तिल का दान करना चाहिए। और ये भी बहुत अच्छी है कि टॉयलेट में हमेशा आपको कांच के बोल में या तो खड़ा नमक या फिर फिटकरी रखना चाहिए, और उसको हर अमावस्या के अमावस्या फ्लश कर देना चाहिए, और नहीं तो जला देना चाहिए। ठीक है। तो नमक है तो फ्लश करेंगे, और अगर मान लो फिटकरी रखिए, थोड़ा सा टुकड़ा रखिए, एक ही रखिए, पूरी निगेटिविटी को
एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। दूसरा, लेकिन कांच के बाउल में होना चाहिए, और याद से आपको उसको करते रहना है हर अमावस्या। ये मैंने भी अपने हाथ सभी टॉयलेट्स में रखी हुई है। चलिए, लास्ट केतु महाराज। और केतु देव जो होते हैं वो बहुत ही ऑस्पिशियस होते हैं। जिनके केतु बैलेंस होते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस कर पाते हैं, और जिनके केतु खराब हो जाते हैं ना, लाइफ में समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। तो केतु बिलोंग करते हैं डॉग्स को, तो ब्राउन डॉग्स को या चितकबरे डॉग को आपको क्या करना चाहिए? मैं तो रस्क यानी कि टोस्ट खिलाती हूँ, लेकिन आप कोई भी भोजन रोटी दीजिए, मीठा मत दीजिए। और ब्राउन कलर के ब्लैंकेट या चादर का, ब्राउन या चितकबरा, क्योंकि जो केतु है वो चितकबरा ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन के लिए जाता है, या ब्राउन कलर का जाता है। तो आपको ऐसे ही चीजों का दान करना है। जैसे लास्ट ईयर मैंने जब ब्लैंकेट, जब मैं कुछ दान करने के बारे में सोच रही थी, तो मैंने ब्लैंकेट्स लेके किए थे दान। और वो ब्लैंकेट्स मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कलर के लेके करे थे। तो इस तरह से ये नवग्रहों की रेमेडीज हो गई। और टाइम आज का बहुत फास्ट भाग रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तो सारी की सारी रखी रह जाएंगी, क्योंकि अनीता दीदी, ओवर टू यू। अगर आप क्योंकि उनके पास बहुत ही शानदार रेमेडीज हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी शेयर करें। और अगर समय बचता है तो डेफिनेटली मेरे पास जो लिखी रखी है दिवाली की, या और इन जनरल, वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। और जैसे कल मुझे फीवर था, कल मुझे मॉर्निंग से, अर्ली मॉर्निंग से अचानक से फीवर आ गया। और दोपहर में जब दीदी से बात हुई, उन्होंने मुझे अपनी रेमेडी बताई कि आप इसको करो, आपको थोड़ा ठीक लगेगा। और लिटरली मैं क्लास के टाइम तक बेहतर फील करने लगी थी। और फिर मैंने रात में एक बार और उसको किया, तो मैंने उनसे बोला था कि आप इस तरीके की और रेमेडीज प्लीज निकाल के ले आइएगा, तो हम सबको उससे प्रॉफिट होगा। तो यस, ओवर टू अनीता दीदी, प्लीज आप अपनी रेमेडी शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एंड बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर रेमेडीज शेयर करने के लिए, और मतलब बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव रेमेडीज हैं। तो आइए हम लोग अब चलते हैं रेमेडीज के नेक्स्ट सेशन में। अभी तक तो हम लोगों ने ग्रहों के बारे में समझा, और अब दिवाली का टाइम आ रहा है, तो सब लोग अभी तो दुर्गा पूजा आज और कल घूमने को बचा ही है। तो कौन कौन बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं दिवाली तक और सुंदर होना चाहते हैं, वो बताएंगे। तो आज जो हम लोग फर्स्ट, और ये दुर्गा पूजा का टाइम है, तो हम लोग आज माँ दुर्गा के ही रेमेडी से स्टार्ट करेंगे। तो सब लोग चैंट करेंगे, इंद्राणी त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी जो है माँ दुर्गा का भव्य रूप है, और इन्हीं को षोडशी कहा जाता है। 10 महाविद्या में जब ये आती हैं, तो यही त्रिपुर सुंदरी इनका नाम है कि मैंने पूरे त्रिपुर में, पूरे इस ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे सुंदर है, तो वो माँ दुर्गा के स्वरूप को कहा जाता है वो। और इनका ये जो मंत्र है, इंद्राणी त्रिपुर सुंदरी, इसको आप लोग अपने जितने भी कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं उसके ऊपर आप रेड कलर के मार्कर से सबके ऊपर लिख देंगे। आप अपने शैम्पूज यूज करते हैं उन सब की बॉटल पे लिख देंगे। और इसके आपको फिर बहुत मतलब उसकी एनर्जी एनहांस होती रहेगी, और हर डे इसको 108 टाइम्स चैंट करेंगे। आप पानी की बोतल पे भी चैंट करके रख सकते हैं, और उस अपने फेस को भी वॉश कर सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और सब लोग बहुत ब्यूटीफुल हो जाएंगे। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे मैं एक चीज ऐड कि कर दूं हम। दीदी इसमें। दीदी एक चीज ऐड कर हाँ दूं हाँ प्लीज। श्योर। या ओके श्योर आपको श्योर। विश्वास नहीं होगा, मैंने यही जस्ट लिख के ही रखा था और ये क्लास शुरू करी। तो इसमें मेंस के लिए भी है, यानी कि जेंट्स के लिए भी है, यस। हाँ। कि जो भी जेंट्स एक बहुत ब्यूटीफुल वाइफ या बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप पाना चाहते हैं अपनी वाइफ के साथ में, बहुत लव और यस। अफेक्शन चाहते हैं, तो उसके लिए भी साथ में, क्योंकि ये वीनस की है रेमेडी वैसे तो ना, क्योंकि वीनस ब्यूटी के वो है, तो उनके लिए भी आपको इसको यूज कर सकते हैं, यानी जेंट्स और लेडीज दोनों यूज कर सकते हैं त्रिपुर सुंदरी। और आप इसको अपने लेफ्ट
हेड की रिस्ट में लिखकर, और आप जितने मतलब मैम ने जैसे बताया, दीदी ने, वैसा आप चैंट कर सकते हैं। तो जेंट्स भी इससे अछूते नहीं रहे, इसको चैंट हाँ, करें, वाइफ के साथ अच्छे हाँ। रिलेशंस मेंटेन ये होंगे। रेमेडी और सभी के लिए है, ये मतलब ये फीमेल्स के लिए है। इसीलिए मैंने कहा कि जिनको भी सुंदर दिखना है, मेल हो फीमेल हो बच्चे हो, इसीलिए मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया कि मैं फीमेल से, मैंने कहा जिनको भी दिखना है, जो भी मैं हो पूरे वर्ल्ड में, जो कोई भी सुंदर दिखना चाहते हो, सभी लोग इसको यूज करें और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो माँ दुर्गा का ध्यान करें और इंद्राणी त्रिपुर सुंदरी, इंद्राणी त्रिपुर सुंदरी को सुनने में इसकी, इस मंत्र की वाइब्रेशन ही इतनी अच्छी आती है, जब चैंटिंग करेंगे तो मजा ही आ जाएगा। तो सब लोग इसको जरूर से चैंट करेंगे। तो ये हो गई रेमेडी नंबर 1। अब हम लोग दूसरे नंबर की रेमेडी पर आते हैं। अब हर एक के लिए डेली संभव नहीं होता है कि हम कैंफर जलाएं, लौंग जलाएं, करें, पर झाड़ू तो हर रोज सबके घर में लगती है। तो मैं आपको एक नंबर बता रही हूँ, 2918। इसको आप लोग क्या करो, आप लोग अपने झाड़ू के जो हैंडल आती है, आप लोग उसके ऊपर में लिख दीजिए। पोछा लगाते हैं तो पोछे की जो स्टिक होती है ना, वो स्टिक के ऊपर में आप उसको मार्कर से लिख दो। तो जैसे जैसे वो स्टिक मूव करेगी, जैसे जैसे वो झाड़ू मूव करेगा, और अपने घर की किसी वॉल या डोर के ऊपर छोटा सा भी जो है ना, ये 2918 एक कॉर्नर में कहीं पर भी इसको लिख करके आप रख देंगे। तो इससे क्या होगा, ये उस एनर्जी को ये बहुत अच्छे से ये क्लीन करता रहता है। ये क्लीनिंग का नंबर है। तो जैसे जैसे आप झाड़ू, अगर आप खुद से झाड़ू लगा रहे हैं, तो आप इसको चैंट करते करते लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप पानी के पोछे में 291 जब निकाले, तो पानी के पोछे में आप 2918 की इसकी चैंटिंग कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी रेमेडी जो अभी पानी से मुझे याद आई, आप पानी में थोड़ा सा एक ग्लास पानी ले लो, उसमें थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, और इसको बॉईल कर लीजिए। और जब गैस को बंद करके गर्म पानी में ही थोड़ी सी जो है कैम्फर यानी कपूर उसमें डाल दीजिए, तो गर्मी से वो पिघल जाएगा। और उस पानी को आप अपनी पोछे के बाल्टी में उसको आप ऐड करिए। ये इतना बढ़िया एनर्जी क्लीनर है। और अभी चूंकि दिवाली का टाइम आ रहा है, तो उसको आप लोग हफ्ते में 2 दिन यूज करिए। उस पानी को बना के बॉटल में स्टोर कर लो, और उसके बाद जब जब पोछा लगाएंगे, उस पानी में आप 2-3 ढक्कन उसको ऐड कर लीजिए। और देखिएगा घर में से इतनी अच्छी स्मेल भी है, बहुत खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया क्लीनिंग का काम करेगा। तो इसको अभी से दिवाली तक तो जरूर करिए, बाद में आप वीकली इसको यूज कर सकते हैं, और सैटरडे यूज करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट। ये हो गई हमारी। अब आते हैं हम लोग जो रेमेडी का हमारा मैम का तो सेशन चल रहा था हमारा टैरो रीडिंग का। तो बहुत सी चीजें आ रही थी, हम कुछ भी होता है हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं तुरंत। सबसे पहली चीज जो होती है वो नेगेटिव हो जाना। तो 1 नंबर है जो आप हैंड पर लिख सकते हैं ब्लू कलर के पेन से, और 1 सिंगल डिजिट पे चैंटिंग करेंगे। तो ये क्या करेगा, हमारे माइंड को टर्न नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। इसको आप लोग लिख लीजिए, इसका जो है कि नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने में ये हमारे माइंड को बहुत हेल्प करता है। ये नंबर है 1888948। मैं लिख देती हूँ चैट पर। हाँ, तो ये जो नंबर बताया, इसको आप लोग 1 सिंगल डिजिट में चैंट करेंगे। हाँ, 1888948, ऐसा सिंगल डिजिट में इसको चैंट करेंगे। आप 51 टाइम्स चैंट करेंगे। और साथ में पानी की ग्लास रख लेंगे, और उसके बाद उस पानी को चैंट करने के बाद लेफ्ट हैंड में कोई भी रेमेडी हम लोग लिखते हैं तो उसको लेफ्ट हैंड में लिखते हैं, बाएं हाथ में। ये हो गया। अब आते हैं बहुत हर घर की समस्या, बच्चे बात नहीं सुनते। तो एक सिंपल स्विच फ्रेज है, बाल श्रवण। सिंपल, बी लिख लो, बाल श्रवण मैं लिख देती हूँ, और इसको चैंट करो। और इसमें अगर आपके 2 बच्चे हैं, तो आप दोनों बच्चों के नाम से इंटेंशन देकर के इसको चैंट करेंगे। अगर एक बच्चा है तो एक को नहीं करेंगे, लेकिन अगर 2 या 3 बच्चे घर में हैं, और ऐसा नहीं, अगर बड़े भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, और उनके भी बच्चे बात नहीं मानते, और वो दुखी रहते कि बेटा नहीं सुनता, बेटी नहीं सुनती, तो वो भी किसी भी एज के बच्चों के लिए चैंट कर सकते हैं। लेकिन उस बच्चे का नाम लेना है कि मैं ये मंत्र अपने इस बच्चे के लिए जाप कर रही हूँ, वो हमारी बात को सुन रहा है, वो समझ रहा है,
इस बात को इंटेंशन देते हुए, बहुत सुंदर सुंदर इंटेंशन देते हुए चैंट करेंगे। और आप 108 टाइम्स चैंट करेंगे। और अगर उनको पिला सकते हैं तो ग्लास में पानी पर चैंट करेंगे। और वो जिसके लिए चैंट करेंगे वो पानी उसी बच्चे को पिलाएंगे, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो बच्चा सामने होता है, चैंट कर लो और उसको पिला दो, ये सबसे अच्छा रहता है। चैंट करके रख मत दीजिए, बच्चा सामने बैठा है, चैंट कर लो, पिला दो। या बच्चे को जब आप खाना देते हैं तो उस समय उसके खाने पर भी आप चैंट कर दीजिए, बाल श्रवण, बाल श्रवण, बाल श्रवण। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। बच्चे मोबाइल बहुत चलाते, नहीं बात मानते हैं, तो आप इंटेंशन दीजिए कि मेरा बच्चा मेरी बात सुन रहा है, वो मोबाइल कम चला रहा है, वो टीवी देख रहा है। नहीं, ऐसे यूज करें, इसको सिद्ध नहीं करने की जरूरत है, ऐसे यूज करें। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये हो गया, हमको लगता है अभी मीटिंग में है। और दूसरा मैं आपको एक वो थोड़ा बड़ा है, वो मैं आपको आने के बाद बताती हूँ। और घर में एक जो है, अगर घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आपने क्या करना है, कपूर का टुकड़ा लेना है। एक या दो अगर बड़ा पीस है तो बड़ा ले लीजिए, नहीं तो 2 या 3 पीस आप उसको ले लें। और ये सैटरडे को करना है। उसके उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करके वो जला देना है। तो इससे देखेंगे कि उनके हेल्थ में धीरे धीरे उनकी रिकवरी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो अब हम लोग मीटिंग को एंड करके नेक्स्ट रेमेडी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, जी बिल्कुल, क्योंकि लास्ट डेट बचा हुआ है। तो हम से करना है, किस चीज का टुकड़ा लेना है? कपूर का टुकड़ा बोले ना हम। हाँ, कपूर। कपूर का टुकड़ा लेना है, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है और उसको जला देना है। ऐसा नहीं, उल्टा। हाँ उल्टा, हम लोग वो सेवन ऑपोजिट दिख टाइम रहा होगा, एंटी हाँ। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज दिया। हाँ। ठीक है, तो तो हम आप लोग लोग सब। उसको ये आप हाँ सैटरडे को करेंगे। अब चलेंगे, अब विंटर का भी मौसम आने वाला है। और सबको अभी दिवाली की सफाई भी बहुत करनी है, तो सबको मेहनत भी बड़ी पड़ेगी, सबके हाथ में पैर में दर्द होने ही वाला है। तो इसके लिए हम लोग एक बहुत अच्छी रेमेडी करेंगे। हमें बढ़िया वाला कैंसर लेना है, मतलब ये सब जो चलता फिरता मिलता है वो नहीं लेना है, बढ़िया भीमसेनी कपूर हम लोग लेंगे। और अच्छा वाला हम लोग सरसों का तेल लेंगे, प्योर मस्टर्ड ऑयल। और क्या करेंगे, एक कांच की बोतल में मस्टर्ड ऑयल सपोज 100 ग्राम्स हम लोग ले लेंगे। और उसमें थोड़ा सा जो है भीमसेनी कपूर जो है उसको थोड़ा सा ऐसे क्रश करके उस ऑयल की बोतल में उसको ऐड कर लेंगे। और उसको बंद करके उस बोतल को थोड़ा सा उसको शेक करके 7 डेज के लिए उसको हम लोग धूप में रखेंगे। मैं रिपीट करती हूँ, सरसों का तेल लेना है। आपको ज्यादा बनाना है तो आप ज्यादा भी बना सकते हैं, मिनिमम 100 ग्राम्स हम लोग बनाते हैं। सरसों का तेल लेना है बढ़िया वाला। और भीमसेनी कपूर लेना है। और भीमसेनी कपूर अगर आप टिक्की ले रहे हैं तो 4 से 5 टिक्की आप 100 ग्राम्स ऑयल में डाल देंगे। और उसको रब कर देंगे, हिला देंगे बॉटल को। और उसको धूप में 7 डेज रख देंगे, तो क्या होगा, वो धूप से अपने आप जो है ना वो मेल्ट हो जाएगा कपूर उसके अंदर। और उसके बाद आप इस ऑयल को जहां भी आपको पेन है, कहीं पर भी आपको बहुत पेन है, पैर में, बैक में, उसको आप उसको रब करेंगे अच्छे से। और हल्की सी सिकाई कर लेंगे तो ज्यादा रिजल्ट आएगा, नहीं भी सिकाई करेंगे तो भी चलेगा। कहीं आपको सूजन आ गया पैर में, आप ज्यादा टाइम खड़े रहते हैं, या ज्यादा चलने की वजह से आपको पैर में सूजन आ गई है, या कहीं पर दी भी हम पेन इसे है। रात में उठा लें कि पूरे रात भर भी रखे रहते पूरे समय बाहर? इसे रात में उठाना है अंदर? नहीं नहीं, रात को नहीं रखना, धूप में रखना। सुबह आप 3-4 घंटे धूप में रखेंगे, फिर घर के अंदर रख लेंगे। तो इसको रात को बाहर नहीं छोड़ना है। जी जी जी, वही डेली तीन से पूछ रही चार हूँ। उसको 4-5 घंटे धूप लगा देंगे। तो उस वो धूप की वजह, धूप की रोशनी से ही वो मेडिसिन तैयार होगी। और आपको थैंक पेन यू, में थैंक यू। बहुत बहुत ज्यादा इससे आराम मिलेगा। ठीक है। और आजकल एक बहुत बड़ी समस्या सबको, नींद नहीं आने की। नींद नहीं आती बढ़िया से लोगों को। तो एक बहुत छोटा सा स्विच फ्रेज है जिसको हम लोग चैंट कर सकते हैं। और जब आप सोने के लिए रात में जाएंगे रूम में, तो आप लोग एक प्लेट में
जो तेज पत्ता होता है, 2 या 3 तेज पत्ता, उसको जरा सा कपूर देके उसको आप बर्न कर लेंगे। या फिर आप रोज की क्या जो है अगरबत्ती, या फिर लैवेंडर की अगरबत्ती जो आती है, लैवेंडर फ्लेवर की धूप या अगरबत्ती, वो आप अपने कमरे में जो है वो जलाएंगे और चैंट करेंगे, हो ऑफ। मैं लिख देती हूँ। इसकी आप लोग चैंटिंग करेंगे, हो ऑफ, एकदम स्लोली स्लोली चैंट करेंगे, हो ऑफ, हो ऑफ, हो ऑफ। तो देखेंगे कि धीरे 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 जो है आपको इससे नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और जो तेज पत्ते की खुशबू होती है वो हमारे माइंड को बहुत जो है वो सूदिंग करने वाली होती है, हमारे माइंड को बहुत रिलैक्स करती है। तो आप तेज दीदी ये पत्ते समझ की, में नहीं आया, क्या बोलते हैं? ओ ऑफ? हो, एच ओ, अच्छा, हो ऑफ। हो ऑफ। अच्छा, एच ओ हो। ओ, थैंक यू। यस, एच ओ, हो ऑफ। और आप तेज पत्ता 2-3 जला देंगे ना, तो उसकी जो स्मेल होती है ना वो हमारे माइंड के लिए बहुत रिलैक्सिंग होती है। तो वो आप या रोज के फ्लेवर की लगाइए, तो देखेंगे आपको इससे बहुत ज्यादा जो है आराम मिलेगा। और अब मैं एक लास्ट रेमेडी जो है वो बता रही हूँ। अच्छा, एक हीलिंग कोड भी आप लोग लिख लीजिए। इससे क्या है कि ये सर्दी खांसी फीवर, ये जो अभी इस वेदर में बहुत ज्यादा होती है, तो मैं लिख देती हूँ इसको। इसको आप लोग चैंट करेंगे। हाँ, ये जो हीलिंग कोड है इसको आप लोग अपने लेफ्ट हैंड पर लिखेंगे ब्लू कलर के पेन से। और इसको भी 51 टाइम्स चैंट करेंगे, दिन में 2 या 3 बार। तो ये जो, और इसको अगर आप 40 डेज तक लगातार कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप बच्चों को भी, आप जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, तो आप उनकी लेफ्ट साइड में कहीं पर भी लिख दीजिए, उसके ये उनके आर्म्स ये पे लिख नहीं दीजिए। लिखा, ये कौन नहीं सा? लिखा गया। यही वाला अभी सर्दी जुकाम वाला मेरे इस पे आ नहीं रहा, स्क्रीन पे नहीं आ रहा। हाँ, लिख लीजिए, एट आप जीरो बोल। हाँ हाँ, जी, एट एक जीरो। जीरो एट हाँ जी। फोर हाँ जी। 8457, हम्म, 80845700। मैं एक बार वापस रिपीट वन कर रही जीरो। हूँ। हाँ, आप लोग वन मैं सुनिए, मैं बोल। वापस रिपीट कर रही हूँ, सभी लोग मिला लीजिए। 80845700। थैंक यू। तो इसको आप लोग अगर 40 डेज कंटिन्यूअस अगर आप लोग इसको लिखते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपको जो ये सर्दी खांसी या फीवर वाली प्रॉब्लम जो है, ये आपको जो है नहीं आएगी। और किसको किसको वो रेमेडी चाहिए जो मैंने कल नूडल मैम को बताई थी, हैंड रेज करिए फटाफट। तो मैम को कल बहुत फीवर था, मैंने जब उनसे बात की तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि वो, उनको देखा बहुत डाउन फील कर रही हैं। तो मैंने उनको एक मंत्र दिया था चैंट करने के लिए, वो है, मंत्र है, ओम ह्रीम ताहा। इसको 1 गिलास पानी के ऊपर में आप चैंट करेंगे, ओम ह्रीम ताहा। और उसके बाद उस पानी को आप पी लेंगे। और उस पानी से थोड़ा सा आप अपने हेड के ऊपर में भी उसको अच्छे से लगा सकते हैं, रब कर सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। बच्चों के लिए ये एकदम राम बाण मंत्र है, आप लोग इसको एकदम लिख करके रख लीजिए। किसी भी तरह का फीवर हो, कैसा भी तेज फीवर हो, ये बहुत ज्यादा काम करता है। तो चैट पे लिख दीजिए ना आप प्लीज, हाँ, लिख दो चैट प्रोनाउंसिएशन। पे। हाँ प्लीज, इजी रहेगा। बहुत अच्छा असर हुआ मेरे, मैंने उसको पानी में 21 टाइम्स चैंट किया और फिर उस पानी को सिप सिप करके धीरे धीरे ये बोलते हुए इस भाव से पिया कि ये मेरे अंदर जाके मेरी सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको खत्म कर रहा है। तो ओम प्रीत ताहा जी, चैट पे है, लिख लीजिए। ओम ग्रीम
रचना जी, यहाँ पे पर्सनल रेमेडीज अभी फिलहाल नहीं देंगे, जेनरिक रेमेडीज हम दे रहे हैं। और पर्सनल रेमेडीज के लिए हम ग्रुप में और बोलना ग्रुप चाहेंगे ओपन रहेगा। मैम, या आप लोग ग्रुप में बने हुए हैं, किन्हीं को कोई अगर ऐसी दिक्कत वाली बात आती है तो आप लोग ग्रुप में एक्टिव रहेंगे, ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वहां पर बताने लायक चीजें रहेंगी तो वो जरूर आपको बता दी जाएंगी। और अगर कोई विशेष समस्या रहेगी तो उसके लिए हम लिख देंगे कि इसके लिए आप कंसल्टेशन ले लीजिए, तो वहां ले लेंगे। और जो बताने लायक रेमेडीज रहेंगी उसके जवाब आपको वहां दे दिए जाएंगे। तो सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, ग्रुप में बने हुए रहेंगे, एक या इंटरेक्शन बना हुआ रहेगा, तो इससे सभी बहुत को बहुत अच्छा। लाभ मिलेगा, है ना। हाँ, तो सभी बिकॉज लोग अपने देखिए क्वेश्चन। रेमेडीज की भरमार है। और हर प्रॉब्लम से रिलेटेड रेमेडीज, उसका रीजन है क्योंकि हम पिछले मतलब मैं तो 2020 से इस फील्ड में हूँ, तो उस समय से लेके आज तक थाउजेंड्स ऑफ रेमेडीज मेरे पास लिखी रखी हैं। हंड्रेड्स ऑफ रेमेडीज, नॉट थाउजेंड, हजारों तो नहीं, लेकिन कुछ 100 रेमेडीज तो मैंने अपने क्लाइंट्स को दी है, या मैंने यूज की है, या मुझे उसके फीडबैक्स पता है। तो वो मैं हम बहुत श्योरिटी के साथ में आपके साथ में शेयर कर सकते हैं। बट यहाँ 100 देना पॉसिबल नहीं है, और इंडिविजुअल सबके लिए देना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अनफेयर हो जाएगा, किसी का लिया किसी का नहीं लिया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर पर्सनल कोई चीज है तो आप ग्रुप ओपन है, आप ग्रुप में डालिए। और अगर हमारे पास में होगा, मेरे पास, अनीता दीदी के पास, ऋतिका जी हैं, तो हम आपको जरूर हेल्प करेंगे, बिकॉज पर्पस गिव अवे है तो गिव अवे ही है। ओके, तो थैंक यू सो मच। यस, अनीता दीदी, तो अब हम आपका। लोग आ जाते हैं हमारी लास्ट रेमेडी पर। हालांकि शिवाध्यानम में ये रेमेडी भैया ने कराई थी, लेकिन बहुत से लोग हो सकता है उस क्लास में ना भी हों, तो मैं उस रेमेडी को यहाँ पर फिर से शेयर करती हूँ। ये वर्ड है क्रीम, है ना। क्रीम, ये क्रीम जो है रिलेट करता है महाकाली को, क्योंकि अब जो समय आ रहा है दिवाली का समय, उस समय महाकाली की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। चारों तरफ नेगेटिव वातावरण जो है, बहुत नेगेटिविटी, हाई नेगेटिविटी का ये पीरियड होता है। तो आप लोग एक पेपर के ऊपर स्क्वायर छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, उस पर आप क्रीम जो है वो ब्लैक कलर के पेन से लिख करके, और उस पर एक पॉलिथीन में डाल देंगे, या उसके ऊपर आप एक सेलो टेप लगा देंगे तो वो मुड़ेगा नहीं। आप अपने बच्चों के स्कूल बैग में रख दीजिए, बच्चे बाहर जाते हैं, जो जिनके हस्बैंड जॉब पे जाते हैं उनके आप पॉकेट में या वॉलेट में इसको क्रीम लिख करके डाल दीजिए। और डेली इसको जो है क्रीम की चैंटिंग, इसको सिद्ध भी कर सकते हैं, और नहीं भी करने से भी ये क्रीम बहुत पावरफुल होता है। ये बहुत माँ काली का ध्यान करेंगे। और इसको आप क्या करेंगे, एक पेपर में लिख के आप अपनी मेन डोर, जहाँ से घर में जैसे दरवाजा खोलते घुसते हैं ना, तो सामने जो भी दीवार पड़ती है उस वॉल के ऊपर आप क्रीम जो है लिख करके छोटा सा वहां पे लगा दीजिए, ताकि जो भी घर में डोर खोल करके एंटर करे तो उसकी पहली नजर जो है उसी पर पड़े। तो ये क्या करेगा, वो चीजों को वहीं पर वो रोक देगा, वो अंदर नेगेटिविटी को अंदर आने के लिए नहीं देगा। बच्चे अगर नींद में आपके डर जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, सोते बार बार उठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं, तो क्रीम को लिख करके आप अपनी बेड जहां सोते हैं वो उस वॉल पर, जहां जिस तरफ सर करते हैं उस वॉल पर आप लिख करके इसको लगा दीजिए। और क्रीम को बोल करके पानी के ऊपर में चैंट करके उस अपने बिस्तर पे स्प्रेड कर दीजिए जहां वो बच्चा सोता है। और क्रीम की चैंटिंग करके आप उनको फूंक भी लगा दीजिए बच्चे के ऊपर ही, उनके हाथ को स्पर्श करते हुए, क्रीम जैसे हम लोग करते हैं ना ऊपर से क्रीम क्रीम, ऐसा करते हुए बच्चे को ऊपर से लेके नीचे की तरफ क्रीम 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 क्रीम। इससे क्या बच्चे की बहुत अच्छी हीलिंग हो जाएगी। और खुद के ऊपर भी जरूर से कम एक बार दिन में 108 से इसकी चैंटिंग जरूर करें, क्योंकि दिवाली तक बहुत नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं वातावरण में। तो इसके आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो आप लोगों को मिलेंगे। और ऑलमोस्ट रेमेडीज सारी ओवर हो गई हैं, तो इन सभी को आप लोग यूज करिए। और इसके इतर जो भी रहेगा आप लोग ग्रुप में लिखेंगे। और जो अब बची हुई रेमेडीज है वो मृदुल मैम से ले लेते हैं, उनके रेमेडीज के बिना कैसे काम चलेगा। जी विजयलक्ष्मी मैम, प्लीज बोलिए। और वो हीलिंग कोड लिखा है ना, वो 40 टाइम्स चैंट करना है। हीलिंग कोड 80845700 40 दिन करना है। चैंट करना है। हाँ जी, 40 डेज चैंट करना है। ओके, थैंक यू। मधु जी, पर्सनल रेमेडीज ये बहुत है, हेयर फॉल के लिए भी है सारी चीजें, बट नॉट हियर।
हमको वो हम ग्रुप में कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे हम जेनरिक दे रहे हैं, नॉट स्पेसिफिक किसी का इंडिविजुअल रेमेडीज सेशन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। मेरे पास में कुछ रेमेडीज हैं जो बहुत अच्छी हैं और मैं उसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करती हूँ अपने क्लाइंट्स को देने के लिए। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मधु जी। सो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। अभी दिवाली में आप 5 दिन जो भी दिया जलाएं अपने घर में, यानी हमारी दिवाली शुरू होती है धनतेरस के दिन से और चलती है भाई दूज के दिन तक। हम 5 दिन की दिवाली का पूरा एक मानते हैं। उस दिन आप अब जो भी घर में दिया प्रज्वलित करते हैं मॉर्निंग में जब आप आरती के लिए, तो उसमें आप एक जोड़े लौंग जरूर डालें। और ये 5 दिन के लिए आप जरूर करें, ठीक है। इससे होगा आपका क्या कि आपको निगेटिविटी वाली चीजों से, लॉन्ग क्या होता है, रिमूवल होता है, तो आपको इस चीज का फायदा मिलेगा। तो दिवाली के समय, एम आई ऑडिबल? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस बोल रही हूँ, बाकी सब स्टक हो गए हैं मेरे लिए। तो एम आई नो ऑडिबल नो नो, प्लीज? ऑडिबल मैम, हम लोग लिख रहे हैं ना। ऑडिबल ऑडिबल। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो आपको दिवाली के 5 दिन तक बस कुछ नहीं, आप जब आरती करते हैं तो उस दिए में जो भी आप घी की बाती लगाते हैं उसके साथ में 2 लौंग जरूर डालिए फॉर 5 डेज स्पेशली। सेकेंड है कि अगर आप इन 5 दिनों के लिए एक तिल के तेल का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि तिल का तेल करने से, लगाने से आपके घर में बहुत बरकत आती है। तो तिल के तेल का दीपक हमको जरूर लगाना चाहिए। घर के अंदर की जो भी निगेटिविटी है वो हमारी बाहर चली जाती है और घर में बरकत आती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कई घरों में होता है, या मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है, जहां दिवाली का टाइम आया घर में बहुत खटपट होती है। चाहे वो लाइटिंग लगाने को हो, काम को लेके हो, कुछ भी हो। क्लीनिंगनेस को लेके हो, राइट। तो अ, वो सारी चीजें हम ओवरकम कर सकते हैं। तो एक तिल का दीपक आप लगा लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। दिवाली के दिन सुबह या रात में जब भी एक आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हो वहां पे दीपक जरूर लगा के आइए। शिवलिंग पर अगर आप चावल अक्षत चढ़ा के और आप ये प्रार्थना करते हैं और एक दीपक लगा के आते हैं कि आपके घर में साल भर इसी तरह दिवाली का उत्सव मनता रहे, तो आप देखिएगा कि भगवान शिव आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो शिवलिंग में थोड़े से अक्षत चढ़ाने हैं, वहां पे एक दीपक लगा के आना है और प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में साल भर यह दिवाली का पर्व इसी तरह से मनता रहे। दिवाली के दिन हनुमान जी के लिए एक दिया, एक जोड़े लौंग के साथ में अपने घर के मंदिर में, या अगर आसपास का मंदिर है भगवान हनुमान जी का, तो आप वहां जरूर लगा के आइए। अगर सपोज नहीं है आसपास, आप नहीं जा सकते हैं, अपने घर में हनुमान जी की जो भी फोटो है, या मन में भाव करके कि साउथ फेसिंग करके आप वो दिया लग रख दीजिए, उसमें एक जोड़ा लौंग डाल दीजिए और ये भाव करिए कि ये मैं भगवान जी, सॉरी, हनुमान जी के लिए अर्पित कर रही हूँ। तो ये कुछ दिवाली स्पेशल हुई। इनको आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। आप ये 5 दिन और जितना इसमें बोला है, अगर आप उतना करके देखेंगे, यू विल फील रियली गुड। यस। 2-3 चीजें हैं जो कि मैं बहुत प्रेफर करती हूँ। सपोज आई एम फीलिंग डल, होता क्या है, जब कभी कभी ऐसा होता है हम कहीं नजर लग जाना, जैसे आपको पता होगा नजर लग जाती है, मैंने भी बचपन से बहुत सुना है, मेरी मम्मी नजर बहुत उतारती थी। मेरे बच्चे हुए तो उनकी भी नजर उतारना। तो नजर सबको लगती है, बड़े बच्चों सबको लगती है। तो नजर उतारने को मैं ये मानती हूँ कि हमको हमारी एनर्जी लो हो जाती है, क्योंकि हमारी एनर्जी सख्त हो गई है, किसी के द्वारा उस चीज पे अफेक्ट आया है। तो मैं नजर लगना वैसा नहीं बोलती कि किसी ने हमको नजर लगाई है, बिल्कुल भी नहीं। ये रॉन्ग वर्ड्स होते हैं बेसिकली। मैं वर्ड्स पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करती हूँ, तो नजर नहीं लगती।
समहाउ हमारी एनर्जी इतनी अच्छी होती है कि हम ऐसे सराउंडिंग्स में जाते हैं जहाँ पे लोगों को पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो हमारी एनर्जी ले लेते हैं और अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। तो उस समय हमको अपनी एनर्जी लो फील होती है। इस कंडीशन में अगर हमको कभी भी ऐसा फील हो, तो घर वापस आके खड़े नमक के पानी से अपने हाथ और पैरों को धो लेना चाहिए। ठीक है। तो कभी भी ऐसा फील हो, थकान एक अलग चीज है, एनर्जी लो होना, आई एम नॉट फीलिंग वेल और अजीब टाइप का लगता है, तो एक खड़ा नमक हमेशा घर में लाके रखिए, उसको पीस के रखिए। लाइक मैंने ये किया है, एक कंटेनर में उसको भर के रखती हूँ, और एक एक मग्गा पानी में उसको थोड़ा सा डाल लीजिए, और उसको आप अपने हाथों और पैरों को अच्छे से धो लीजिए, और अपने ऊपर हल्का सा छिड़क लीजिए। हो सकता है आप रात में कर रहे हो, नहाने का ना हो, तो आप इसको ऐसे तरीके से कर लीजिए। अगर आप सुबह के समय कर रहे हैं, तो आप इसमें शनिवार के दिन अगर आप करते हैं, किसी को बहुत ज्यादा दिनों से ये फीलिंग आ रही है, शनिवार के दिन इसमें कॉफी का एक पाउच डाल लीजिए, और खड़ा नमक तो रहेगा ही, और अपने हाथ पैर और अपने गर्दन तक का हिस्सा, हेड नहीं होना चाहिए, यहाँ शोल्डर से नीचे के पोर्शन में आप उसे एक मग्गा पानी से अपना नहा लीजिए, और उसके बाद साफ पानी डाल के नहा लीजिए। बहुत जल्दी आपका जो जो भी एनर्जी लॉस हुआ है, उससे आप दूसरों की एनर्जी आपके अंदर आ गई है, अगर ऐसी कोई निगेटिविटी आपको डल फील हो रहा है, वो ठीक हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी रेमेडी होती है, और इस चीज बहुत को सुपर आप पावरफुल रेमेडी है, बहुत सुपर पावरफुल रेमेडी है। हाँ थैंक यू मैम। ये हाँ, थैंक यू सो मच। ये मैंने बहुत किया है, क्योंकि मैं टैरो कार्ड रीडिंग, और जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ तो ये बहुत बार मेरे साथ होता है ना, क्योंकि मुझे नहीं होता कि जब मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ तो कैसे भाव है, तो मुझे होती है ये चीजें, और हम लोग एज पर प्रोटेक्शन अपने लिए ये चीजें यूज करते हैं। तो ये बहुत ही सीक्रेटिव चीज थी जो मैंने आप लोग को शेयर की। आई थिंक, चलिए, तो अब वैसे तो मैं भंडार खोल के बैठी हूँ, मेरा भंडार खत्म ही नहीं होगा। एंड लास्ट एक और मैं आप लोगों को रेमेडी देती हूँ, दैट इज, अगर घर में कोई अक्सर बीमार रहता है, हमारे घर में कई बार बड़े बुजुर्ग हो, साउथ फेसिंग, एक मिनट, कुछ लिखा था इसमें, मैंने पढ़ा नहीं, मैं देखती हूँ। तो मैम, साउथ फेसिंग दिया तो यम के लिए होता है ना, लेकिन साउथ में हमारे हनुमान जी भी विराजमान होते हैं। साउथ में हम माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं एज पर डायरेक्शन। हाँ, मैं वास्तु के हिसाब से बता रही थी एक्चुअली। और जो यम है, उनके लिए हम नॉर्मल वे में समझते हैं कि यम के लिए वो होती है जगह, लेकिन मैं एज पर वास्तु बता रही हूँ कि हम साउथ में, मैं स्पेशली अपनी दिवाली की पूजन के लिए साउथ फेसिंग, साउथ में अपनी माता जी को रख के वहां पे पूजा करती हूँ। ठीक है, तो आप अपने एंड से अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आगे बढ़िए। लास्ट रेमेडी देती हूँ, जिसमें कि हम इसको वाइंड अप भी कर पाए, अदरवाइज अनलिमिटेड रेमेडीज है, और टाइम टू टाइम अगर आप को होगा तो आप ग्रुप में अपडेट करिएगा, डेफिनेटली आई विल गिव। तो लास्ट है, अगर अक्सर घर में कोई बीमार रहता है, या बहुत ज्यादा आप दवाइयों से परेशान हैं, तो आपको अपने सोने वाले गद्दे के नीचे चारों कोनों में हल्दी की गांठ रखना है, कच्ची हल्दी की गांठ आती है, उस गांठ को चारों कोनों पे रख दीजिए, और उसके सेंटर में, उस गद्दे के सेंटर में नीचे आपको एक भीमसेनी कपूर की टिकिया, या टिकिया नहीं, वो तो गांठ में आता है बेसिकली, डल्ला होता है, भीमसेनी कपूर कपूर कभी भी उसमें नहीं आता है, केक्स में आता है या तो, या फिर डल्ले में आता है जो ओरिजिनल होता है। तो उसको अपने मैट्रेस के सेंटर में आपको डाल देना है, और बड़ा टुकड़ा टुकड़ा रखना है, क्योंकि वो आपको इफेक्टिवली काम करेगा। और उस गद्दे के ऊपर उस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति बहुत बीमार है, उनको सुलाएं, बहुत जल्दी ही उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा, या वो जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो उनको लगेगा। ठीक है, तो ये एक रेमेडी, ये भी मैं समटाइम्स, मैम प्लीज रिपीट करते हैं वो। या श्योर। थैंक यू। तो आपको 4 हल्दी की गांठें लेनी है, और उसको जो बीमार व्यक्ति का गद्दा है, उसके गद्दे के चारों कॉर्नर्स पे रखनी है। उसके सेंटर में, उस गद्दे के सेंटर में, गद्दे के नीचे साइड में एक कपूर का बड़ा, भीमसेनी कपूर का बड़ा डल्ला
आपको रखना है। और आपको लगता है डल्ला रखने से ऊंचा ऊंचा हो जाएगा, तो उसका केक्स भी आते हैं, यानी बर्फी जैसा। तो वो बहुत हाइटेड नहीं होता। उसका एक बड़ा सा पीस लेके सेंटर में आप उसको नीचे रख दीजिए, और उस गद्दे के ऊपर उस बीमार व्यक्ति को सुलाइए। उसकी बीमारी से रिलेटेड उसको बेस्ट ट्रीटमेंट बहुत जल्दी से जल्दी मिलेगा, और उसको जो भी ट्रीटमेंट मिल रहा है उसकी उसको दवाइयां लगेंगी। तो ये हुआ बीमार व्यक्ति से रिलेटेड, एंड आई होप कि ये आपको हेल्प करेंगी। और मैम आप बहुत बहुत वेलकम, मैम आ गई हैं। तो मैम आपकी रेमेडीज बहुत बहुत अच्छी थी जो मैम मृदुल मैम ने शेयर करी हैं, तो आपको बहुत आत्मवंदन बहुत थैंक मैम, यू। आत्मवंदन, अरे वाह, आत्मवंदन। थैंक यू रतिका जी। आप रतिका जी ने जो रेमेडीज दी वो सबसे पहले हमने ओम श्री गणेशाय नमः उसी से किया था। तो थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू आपको, बहुत सुंदर रेमेडीज थी आपकी। अनिता जी, आपने भी बहुत अच्छी बताई। मैं तब से सुन रही हूँ, जब से आप बता रहे हैं। मृदुल जी मैम ने भी बहुत अच्छी बताई। मैम, यस, जो एक आपने ये बताया, ये जो हल्दी, इसका फिर बाद में क्या करेंगे? आप इसको ठंडा कर दीजिए, या फिर किसी पेड़ के नीचे आप उसको दबा दीजिए, है ना, किसी जगह, नेचुरल जगह में, या फिर आप उसको ठंडा कर दीजिए। बेस्ट होता है ठंडा करना, लेकिन सब जगह ठीक है। पॉसिबल नहीं होता, तो आप उसको इस तरीके से डिस्कार्ड कर दीजिए। जब उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, प्रॉपर ठीक हो जाता मैम सूखी हल्दी रख सकते हैं, कच्ची हल्दी ना मिले तो? है। ये कच्ची नहीं रखना है, सूखी हल्दी का डल्ला, सूखी ही, कच्ची नहीं। हाँ हाँ, वो खड़ी गांठ, वाला, खड़क वाला, हाँ ओके। कड़क वाला, राइट, वही रखना है। मैं कच्ची कच्ची हल्दी नहीं, हल्दी सुनी। फफूंद नहीं, नहीं फफूंद लग जाएगी उसमें तो। हाँ, फफूंद लगेगा, इसीलिए मैंने सूखा पूछा। नहीं नहीं। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो अब मुझे आप सबसे फीडबैक चाहिए। बिना फीडबैक दिए अगर कोई भी गया, मतलब कि उन्होंने हमको फॉर ग्रांटेड लिया, उन्होंने हमको आ, बस ये सोचा कि चलो मिल रहा है तो ले लेते हैं, और उसके बाद में चुपचाप निकल जाते हैं। तो मुझे पता है यहाँ पे सब बैठे हैं, यानी कि सबको क्योंकि मैं केवल तारीफ नहीं चाहती हूँ, मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों से फीडबैक लूं, इसमें क्या कमी रह गई और इसको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। फीडबैक का एक्चुअली डेफिनेशन ये होती है, नॉट ये लाइक जो कि नौ आप दिन मेरी का तारीफ सेशन करें। था, 9 दिन जो मैम ने दिए हैं सबको, तो उसका फीडबैक सभी लोग जरूर से शेयर करेंगे कि ये 9 दिन का सेशन आप लोग को कैसे लगे, जी मैम, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग कोई बहुत चीज अच्छा, प्लान करें तो बहुत उसको और अच्छा, बहुत बेहतर वे अच्छा, से हम लोग इसको प्लान कर सके। ये तो बहुत बहुत अच्छा जल्दी में बताया प्लान आपने। था आपके लोग का सेशन, बहुत बहुत तो हम धन्यवाद लोग के पास आपको भी ये बहुत सब ज्यादा समय। रेमेडी बताने के लिए। यस, सभी घर में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो कम से कम ये वाली चीजें ना काम आती हैं। अपन हाँ डॉक्टर के पास नहीं जाके घर में ये वाली चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर का सब्स्टिट्यूट नहीं है ये मैम। ये आप डॉक्टर के पास जी अवश्य जी जाइए, जी लेकिन आप अपने जी घर जी में जी। छोटी अपने मोटी एंड पे चीजें, ये चीजें जैसे, बहुत जरूरी है। हाँ, नजर तो बच्चों को रोज लगती नहीं, रहती है, बहुत नजर अच्छी हम तो थी। आती रहते हैं नजर, तो ये वाली जी, रेमेडीज बीमार जो भी रहती रहते हैं तो हैं। इनसे हम बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक मधुर यू, मैडम, थैंक यू मालती जी, थैंक थैंक यू यू। सर। सॉल्ट और थैंक कॉफी यू वाली मैम, रेमेडी तो थैंक यू मैम। हमने की हुई है, बहुत की जी, हुई है, और वो काम भी करती है बहुत। यस यस, थैंक यू सो मच फॉर फीडबैक, फॉर योर थैंक फीडबैक। यू मच। सर एक्चुअली होता यह है कि एक भी फीडबैक आता है ना, तो सबका फेथ बढ़ जाता है, बिकॉज जो बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी से जो चीज होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है। तो जैसे ही आपने फीडबैक दिया तो सबको बहुत अच्छा लगेगा, और वो उसको जरूर करेंगे। यस, जी, थैंक यू बहुत मैं सर। अच्छा हीलर लगा। हीलर भी हूँ मैं, और जी इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो कि वो काम करती है। हम हमेशा जी, अपने पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को जो बोलते हैं। वाओ, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू मैम। फॉर गिविंग योर फीडबैक, एंड यस मालती जी, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव दीदी। हर हर दीदी बहुत महादेव। अच्छा आप बताती हैं, बहुत अच्छा आप बताती हैं दीदी, और आपका रेमेडी हम करते भी हैं, बहुत अरे अच्छा लगता है हमें। और दीदी एक बात पर्सनल बोलना था, मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है अरे दीदी। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं अपनी आवाज को लेकर बहुत बदनाम हूँ। रीजन बिहाइंड दिस, मेरी आवाज बहुत कर्कश है, मोटी है, या बोल सकते हैं कि मैं क्योंकि स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी तो हमको बहुत लाउड बोलना पड़ता था। तो मुझे, हाँ मुझे मुझे बोला जाता है कि बोला मत करो, तुम बहुत ज्यादा कर्कश बोलती हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसे वाले फीडबैक मिलते हैं, तो थैंक यू ऐसा नहीं नहीं है सो मच। मैम, दीदी, आपकी आपकी आवाज आवाज मेरे बहुत को मधुर बहुत है, मीठी आपकी आवाज। लगती है। धन्यवाद दीदी, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। आपकी थैंक यू। आवाज तो बहुत मधुर मीठी जी, है। आपको मैम, आप जी बहुत बहुत मीठा अफिशिएंसी बोलती हैं, बातें आपकी करते हो। गलत फहमी है।
बहुत बस अच्छा बस लगा, बस, अब मैं बहुत फूल की अच्छा। गुप्पा हो गई, अब मेरा पूरा बुखार, सिर दर्द, सारा दर्द चला गया। ये रामबाण रेमेडी सब लोग लिख लीजिए, ऐसा क्रिएट नहीं करिए, मृदुल सामने जी वाला आप, बीमार है उसकी खूब तारीफ करिए। सच बता रही हूँ मैं आपको, मृदुल जी ये आप तो रामबाण आप अपनेपन रेमेडी। से बातें करते हैं। आपसे बातें करके ऐसा लगता है बिल्कुल अपनापन लगता है। अरे वाह, थैंक यू हाँ, सो मच, थैंक यू। मैम है मैं ही इसकी, इतनी सरल। मैं नहीं, मैं मृदुल इसकी जी, थैंक यू, थैंक यू, रिकॉर्डिंग उन थैंक यू। लोगों को दिखाऊंगी जो मुझे इस मैं तरीके से फीडबैक कृतिका देते दीदी, हैं। थैंक यू ओके, कृतिका देखिए दीदी, मृदुल जी, अनीता देखो दीदी तो की। आपकी आवाज आप बहुत सब लोग अच्छी जो लगी, भी आपने अपने बहुत अपने सीखी है। फीडबैक दे रहे हैं, आप लोग जो भी सब अपने अपने फीडबैक दे रहे हैं, जब मैम आज का वीडियो डालेगी तो आप उसमें वो कमेंट में लिखिएगा। जो भी हाँ, आज का जो मैम का वीडियो होगा, आप सब लोग उसके कमेंट में प्लीज फीडबैक उसमें दीजिएगा। यस, ओके। उस बिकॉज जो दैट रेमेडीज मैटर्स। को यूज करके उसका फीडबैक ग्रुप में जरूर लिखिएगा। यस, हाँ, बिल्कुल नेक्स्ट टाइम लिखेंगे। रेमेडीज। जी विजय लक्ष्मी मैम, आप कुछ बोल रहे हैं, प्लीज। या, अमेजिंग सेशन, 9 days अमेजिंग सेशन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं आप लोगों से वो फीडबैक चाहती हूँ जो एक्चुअल में हमको इम्प्रूव करना चाहिए, तो मैं यस केवल, यस। या, थैंक यू सर। अद्भुत क्लास रही मैडम। थैंक यू। 9 दिन की क्लास बहुत शानदार रही। हमें लगता है कि ये क्लास ऐसा ऐसा क्लास पैसे देकर नहीं मिलेंगे। अरे वाह, इससे बड़ा फीडबैक कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। बहुत ही मैं, अच्छा रहा इसमें। बहुत सबका एक्सपीरियंस मिला एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे, ये अद्भुत रहा। और मैं थैंक यू चाहूंगा सर। कि ऐसा आगे भी इवेंट हम लोग क्रिएट करें तो और शानदार रहेगा। श्योर सर, और श्योर। दो जो है जी, यस सबका बहुत सर, बहुत धन्यवाद। थैंक मैम यू मैं सर। ये बटरिंग नहीं कर रहा मैं आपको, जी, लेकिन यू हैव वेरी पॉजिटिव ऑरा। वाह, कीप इट अप थैंक प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स थैंक थैंक्स यू अ लॉट सो फॉर मच। helping everybody in the world. Okay, it means a lot I for really me appreciate it. because I don't know about the aura and all those things, but yeah, uh, because of the gratitude practice and all these positive, मैंने अपने आप को इन सारे ग्रुप्स में इसलिए इंक्लूड करके रखा है क्योंकि ग्रुप मैटर्स। आप जहां पर हैं वहां के लोग कैसे हैं, वो लोगों की एनर्जी आपको इम्पैक्ट 100% करती है। और मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ, इसलिए मैं खुद अपनी जब क्लासेस लेती हूँ मैजिक बुक या जो भी, तो उसमें मैं रोज इन्वॉल्व इसलिए रहती हूँ क्योंकि मुझे अपने ऑरा को मेंटेन करना है। क्योंकि सबके घर में निगेटिविटी ऑलरेडी होती है, चाहे किसी भी रूप में हो घर के मेंबर्स के बीच में, और वो मेरे घर में भी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे अपना मेंटेन करना है, उसके कारण मैं अपनी एनर्जीज को खराब नहीं कर सकती। यस, उर्मिला प्लीज, आप अपना, यस आपने हैंड रेस किया हुआ है शायद, या अनीता जी भी हैं, उर्मिला है, आ, जी उर्मिला प्लीज। सर आओ मैं आओ आओ। सभी को, मैं मतलब आज की नहीं 9 दिन की क्लास जो भी थी ना बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल थी। मैं सारी चीजें तो फॉलो नहीं कर पाती हूँ, से पता नहीं कर पाती हूँ, और रिवाइज करने के लिए और चीजें याद कर रखने के लिए आपकी आवाज आ बहुत रही है। आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है, कैन यू प्लीज ऑफ योर कैमरा। मैम अभी आ रही है आपको? परफेक्ट है, आप प्लीज बोलिए, या थैंक यू। मैम रतिका मैम का, इंद्रप्रीत मैम को और आपको और अनीता दीदी को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप लोगों ने बहुत एफर्ट लगाए हैं हमें ये नॉलेज देने के लिए, और अपना बहुत टाइम दिया है आपने, और हमें बहुत यूजफुल हो रही है वो चीजें, और आगे भी होगी। थैंक यू सो मच। एक थैंक चीज, एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। यू। आपने ना कुछ चीजें इन 9 दिनों में बहुत सी चीजें ऐसी बताई जिसकी हमें नॉलेज ही नहीं है। जैसे आज जो रेमेडीज बताई आपने, तो आपने बताया कि बहुत सारी हैं, तो हम चाहेंगे कि वो भी आप बताएं। और एक आपने पंच पक्षी के बारे में बताया था, हाँ, वो पूरा वो भी कोर्स है, चाहेंगे। पूरी एस्ट्रोलॉजी है एक्चुअली, 2 मिनट का ही पंच, है। किसको, ना। मनी को करना है? और आप ये तेरा देख काम। रहे हैं, ये रेमेडीज की डायरी है मेरी, अगर आपको हाँ? दिख रही हो। अच्छा अच्छा। इसमें केवल रेमेडीज ही रेमेडीज है जो मैं आपको उसी में से चला निकाल कर के दे रही हूँ। ले, सुनते रहो बस, मैं वो पेटिंग कर ले कर ले। जस्ट अ मिनट। ओके, तो आई थिंक ऐसे करे से पता नहीं। मैंने सबको म्यूट किया हुआ है, कहीं से आवाज आ रही थी और प्रॉपर नहीं आ रहा था, तो अब देखिए, पंच पक्षी से तो मैं भी अभी इंट्रोड्यूस हुई, जैसे मैंने आपको खुद भी बताया था। इट्स मैंने उसके बारे में नहीं था, बट थैंक्स टू रतिका जी। रतिका जी ने उसके लिए बहुत एफर्ट्स डाले, नोट्स बनाए, उसकी उन्होंने बहुत
सारी चीजों को एक्चुअली बहुत कम समय में उन्होंने डिलीवर किया। और ये बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज ये बहुत वास्ट है पंच पक्षी। और मैं खुद रतिका जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं इसको सीखना चाहती हूँ, मुझे इस पे बहुत इंटरेस्ट आया है, मुझे नहीं आता है। यस, यस मैम श्याम जी। जैसा आप बोले, मैम जैसा बोले आप। हाँ, हम इसके लिए जरूर कुछ करेंगे बिकॉज मैं खुद भी सीखना चाहूंगी ये सारी चीजें। और अपन इसके लिए जरूर नेक्स्ट कुछ इसमें देखते हैं क्या हो सकता है। बट हाँ, डेफिनेटली एफर्ट्स हमने डाले हैं, मैंने भी एफर्ट्स डाले हैं। मैंने रात में 11-11 बजे तक काम किया है। और मैंने अपने घर में एक टाइम में दोनों टाइम का खाना बना के भी काम किया है इसमें। क्योंकि सारी चीजों को टैकल करने वाली मैं अकेली होती थी, मतलब मेरे कोई टीम नहीं है। तो थैंक यू सो मच, मुझे भी सीखने मिला। थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच। एंड आप सबके लिए फ्रूटफुल हुआ, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपका टाइम यूटिलाइज हुआ, ये मेरे लिए सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है। और आप एनर्जी एक्सचेंज मतलब आप समझ सकते हैं, अगर हम गिव एंड टेक से पूरी दुनिया चल रही है, राइट? तो आपने अपना समय दिया, हमने अपने एक्सपीरियंस दिए, दैट इज गिव एंड टेक, राइट? तो आप लोगों को अपना टाइम देने के लिए, आपका टाइम से बढ़ के कोई भी चीज नहीं होती, तो थैंक यू सो मच। और हम इसी तरह से आगे भी कुछ ना कुछ जरूर लाते रहेंगे, करते रहेंगे। अभी तो पिटारा है, बहुत भरा हुआ है, इतने सालों इतनी सारी चीजें की हैं। और डेफिनेटली वी विल शेयर विथ यू ऑल। तो थैंक यू रतिका जी। एंड थैंक यू इंद्रप्रीत मैम। मैम तो इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे बिकॉज वो बरेली में है। एंड यस अनीता जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपने ही पूरा शुरुआत और एंडिंग के लिए हमको बहुत अच्छा गाइड किया। और इतना ब्यूटीफुल कल का आपने दीपदान यज्ञ करवाया, उसके लिए जितना भी बहुत सुंदर ग्रेटिट्यूड था करूँ कल का। कम है। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक बहुत ही यू। बढ़िया। मैं पिक शेयर करूंगी, कल मुझे विजय लक्ष्मी मैम ने याद दिलाया था, तो मैंने सबका कलेक्टिवली पिक लिया हुआ है और मैंने पेस्ट करके रखा है। बट आई एम सो सॉरी, आज दिन भर ये रेमेडीज के कारण मैं भूल गई। अब आज मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ कि ये सारी चीजों का क्या है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, यूट्यूब में जाके आप इसको सब्सक्राइब करके इसकी आप रिकॉर्डिंग्स देखिए। और आगे जो भी चीजें अभी इसमें मैं जो भी चीजें आगे अपडेट करती रहूंगी, नई नई चीजें, वो आप उसके थ्रू बहुत इजीली आप देख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि अब डेली अपडेट्स में शॉर्ट्स आएंगे और चीजें आती रहेंगी। यस, तो थैंक यू सो मच। तो हम लोग और आने वाले समय में थैंक यू हम टू सभी लोग मिलकर आर नई रेडी नई फॉर। चीजें नई नई क्लासेस लेकर के जरूर आएंगे सबके लिए। तो सब लोग बहुत इंतजार करेंगे, हम लोग नई नई चीजें आएंगी, सब लोग कुछ मैं लेके आऊंगी, कुछ मैम लेके आएंगी, कुछ रतिका मैम लेके आएंगी। तो नए नए टॉपिक्स पे हम लोग नई नई चीजों की क्लासेस करेंगे, सबको खूब मजा आने वाला है। तो सब लोग जरूर जरूर से फीडबैक जरूर से देंगे, क्योंकि इस मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मृदुल मैम नहीं हो सकती है। क्योंकि जब आप यूज करो तो उसके जब आप बताते हैं तो वो क्या, वो आपका एक गिव अवे है ना, वो आपका एक कार्मिक अकाउंट क्लियर होता है। तो इसलिए यस, मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैं पीछे पड़ी रहती हूँ, बताओ फीडबैक दो, लिखो, बताओ, मैं बोलती रहती हूँ। मैं थोड़ा सा तो सब लीनियंट लोग हो जरूर जाती हूँ से इस मामले में। और मैं टैरो कार्ड रीडिंग जब भी भी करती हूँ ना, फीडबैक आता तो है भी, तो हाँ, हमें भी तो भी मैं शेयर सबसे बोलती हूँ फीडबैक डालने के लिए, लेकिन कोई भी नहीं डालते हैं। ओके। नहीं, आप सबने फीडबैक डालना है यूट्यूब पे, जो भी आप सारे हैं प्लीज अपना फीडबैक यूट्यूब पे जरूर डालें, जो भी आप यहाँ बोल रहे हैं। या चलिए, तो थैंक यू शिवा ध्यानम, थैंक यू सचिन भैया। ये केवल सचिन भैया के एफर्ट्स थे कि आप लोग सब यहाँ पर आए और उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि इन क्लासेस को वो शिवा ध्यानम में इंक्लूड किया उन्होंने। और इसके लिए मैं जितना भी ग्रेटिट्यूड करूँ वो कम है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सचिन भैया एंड शिवा ध्यानम, दीपिका दीदी, ऑफ कोर्स शी इज अ डिवाइन सोल, लिटरली शी इज अ डिवाइन सोल। और डेफिनेटली हमको जो भी चीजें मिल रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ उनका है। तो थैंक यू सो मच। ओके, तो इसी तरह से फिर हम इस क्लास को एंड करें। यदि किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज, अदरवाइज आप अपने फीडबैक्स ग्रुप में जरूर डालिए, यूट्यूब के कमेंट्स में डालिए। और उसका मतलब ये होगा कि इट मीन्स अ लॉट फॉर अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर मिलेंगे। और यस, हम एंड करेंगे। अनीता दीदी, अब ओवर टू यू। और बस एक प्रेयर्स के साथ में हमारे पास में 2 मिनट्स हैं। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। मतलब मुझे इसमें भी बहुत सारे कमेंट्स हैं। आ, जल्दी मिलना, जल्दी मिलना, हाँ हाँ, हमारे बहुत जल्दी मिलेंगे, अभी आप बस देखते जल्दी जाइए। जल्दी आना।
जी जी बिल्कुल, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। जादू का पिटारा खुला है तो बस अब तो खुला ही रहेगा। जी अनीता जी, आप हैं यहाँ पे, अनीता दीदी? जी बिल्कुल है। जी। तो तो आइए हम सभी लोग आज का जो इतना वंडरफुल सेशन रहा, तो उस सेशन की सभी रेमेडीज जो बताई गई सारे डिवाइन रेमेडीज हैं। इतने सारे रेमेडीज के खजाने से यही रेमेडीज निकल कर क्यों आई? क्योंकि माता रानी चाहती हैं कि ये रेमेडीज आपके लिए अभी बहुत रिक्वायर्ड होंगी, इसीलिए ये रेमेडीज जो है आप लोगों के लिए आई हैं। तो सभी लोग इसका फायदा जरूर से उठाएंगे। और आइए माता रानी को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करते हुए कि उनकी कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। आइए आज आंचल फैला लेते हैं, अंजलि फैलाकर पहले माँ से प्रार्थना करते हैं, सभी को सद्बुद्धि मिले, सभी को सद्ज्ञान मिले, सभी के लिए अच्छी भावनाएं हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति।